हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोनाइजेशन टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, जिसे शॉर्ट में FAB भी बोला जाता है। तो ये टेक्निक होती क्या है और इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये टेक्निक जो होती है वो क्या होती है और इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। तो बेसिकली इस टेक्निक के अंदर हमारा सैंपल होता है, सैंपल को मिक्स किया जाता है। जी हाँ, नॉन वोलेटाइल लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर हमारे सैंपल को मिक्स किया जाता है और उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट की जाती है हाई एनर्जी इनर्ट गैस की, जो कि होती है जिनॉन और आर्गन। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमको हमारे सैंपल को एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर पहले मिक्स करना होता है, उसका मिक्सचर बनाना होता है और फिर उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है हाई एनर्जी बीम ऑफ इनर्ट गैस, जो कि होती है जिनॉन और आर्गन। और ये टेक्निक जो होती है वो कौन से कंपोनेंट्स के लिए यूज की जाती है, तो पोलर हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड जो होते हैं उस टाइप के कंपाउंड्स को आयोनाइज करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड्स। तो अगर आपके पास पॉलीपेप्टाइड्स हैं और अगर आपको मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अगर पॉलीपेप्टाइड्स की करनी है तो आपको FAB टेक्निक का यूज करना होगा अपने सैंपल को आयोनाइज करने के लिए। एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो सैंपल होता है उसको पहले मिक्स किया जाता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो इसके 3 टाइप हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या जीपेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो मैट्रिक्स होते हैं ये होते हैं कार्बोवेक्सेस, ग्लिसरॉल और मोनोथायोग्लिसरॉल। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने इसके इंस्ट्रूमेंटेशन का एक डायग्राम बनाया है, जिससे कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में इसकी वर्किंग को समझा सकूं। तो मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंटेशन समझा देता हूं। यहां पर आपको इसका सैंपल प्रोब स्टाफ दिख रहा है, सैंपल प्रोब शाफ्ट, और यहाँ पर हमारा सैंपल रखा हुआ होता है जो कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड मैट्रिक्स में सोल्यूबल होता है, मतलब उसकी सैंपल प्रिपरेशन की जाती है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आयन एग्जिट स्लिट यहाँ पर लगी हुई होती है, ये आपकी ऑब्जेक्ट स्लिट है। उसके बाद सेकेंडरी आयन बीम जो कि यहाँ से पास आउट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर है आपकी फास्ट एटम बम्बार्डमेंट गन, जहाँ से आर्गन या जिनान, जी हाँ, एक टाइम पे एक ही गैस निकलेगी, या तो आर्गन निकलेगी या जिनान निकलेगी। एक ही इनर्ट गैस का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और यहाँ से ये गैस जो होती है वो हाई एनर्जी मतलब हाई ट्रांजिशनल एनर्जी के साथ ये इनर्ट गैस जो होती है वो सैंपल की तरफ निकलती है। साथ ही साथ यहाँ पर होता है पॉजिटिव आयन डिफ्लेक्टर और एटम बीम। ये तो एटम बीम जा रही है, ये दिखाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये आर्गन और जिनॉन गैस है, जो कि हमारी इनर्ट गैस है, जो कि हाई एनर्जी या हाई ट्रांजिशनल एनर्जी की जो बीम है जो कि यहाँ से इमिट होती है हमारे सैंपल की तरफ, यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, और उसके बाद जब गैस हमारे सैंपल के कॉन्टैक्ट में आती है तो सैंपल्स के साथ क्या प्रोसेस होती है, यहाँ पर किस टाइप का ट्रांजिशन होता है और हमारा कैसे सैंपल जो है वो आयनाइज होता है। इस पूरी प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको निचले वाले पार्ट के बारे में बताऊंगा कि यहाँ से गैस जो है वो कैसे हाई ट्रांजिशनल एनर्जी में कन्वर्ट होके एक बीम में कन्वर्ट होके हमारे सैंपल तक पहुँचती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो गैस होती है, जो हमारी इनर्ट गैस है, वो एक टाइम पे एक ही निकलेगी, या तो आर्गन निकलेगी या जिनान निकलेगी। तो यहाँ पर मैं जिनान का एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ से जो निकलने वाली गैस है, जो इनर्ट गैस है, वो जिनान है। ये हाई ट्रांजिशनल एनर्जी के साथ ये बीम के फॉर्म में निकलती है और यहाँ पर जो ये जिनान गैस होती है, जो कि हमारी एक इनर्ट गैस है, ये यहाँ पर ही पहले से ही आयोनाइज हो जाती है। अब आयोनाइज कैसे होती है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिव आयन या केटायन में कन्वर्ट हो जाती है। आप कह सकते हैं कि केटायन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पहले से ही यहाँ पर क्या हो गई है, आयोनाइज हो गई है और केटायन रेडिकल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये आगे बढ़ती है, उसके बाद ये आगे बढ़ती है और एक चेंबर के अंदर इंटर करती है। उस चेंबर के अंदर पहले से ही जेनॉन के रेडिकल्स मौजूद होते हैं और एटम्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और जैसे ही ये केटायंस जो होते हैं वो जिनॉन के एटम्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये पहले से ही केटायन ले रखा है, मतलब इनके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है। तो जिनॉन जो होगा वो उन एटम्स को, मतलब जो जिनॉन के एटम्स हैं जो कि पहले से इधर उधर घूम रहे हैं, ये केटायन उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस से एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे कि इनकी जो एनर्जी होती है ये और बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर जिनॉन के जो वो एटम्स जिनकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, काफ़ी लोअर एनर्जी के होते हैं, वो पॉजिटिव आयन डिफ्लेक्टर्स के द्वारा हटा दिए जाते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे सैंपल से जो बीम टकराएगी जिनॉन की, वो काफ़ी हाई एनर्जी वाली होती है, उसकी ट्रांजिशनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है कि कैसे जो जिनॉन, जो कि हमारी एक इनर्ट गैस है, वो कैसे एक बीम में कन्वर्ट होके, हाई एनर्जी बीम में कन्वर्ट होके
हमारे सैंपल से आके टकराती है। तो देखिए अब जो हमारी हाई एनर्जेटिक इनर्ट गैस की जो बीम है, इनर्ट गैस जो कि ज़ीनॉन है, वो हमारे सैंपल के साथ इंटरेक्शन करती है। अब जो हमारा सैंपल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैंपल जो होता है वो मैट्रिक्स के साथ मिक्स होता है, और मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड मैट्रिक्स। और यहाँ पर हमने ग्लिसरॉल का जैसे मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे सैंपल जो है वो ग्लिसरॉल के साथ जब मिक्स किया जाता है तो यहाँ पर एक बिल्कुल पतली सी फिल्म होती है, वो यहाँ पर रखी हुई होती है, जो कि सैंपल और ग्लिसरॉल का मिक्सचर होती है। उसकी एक पतली सी फिल्म काट के हम यहाँ पर उसको रखते हैं। अब उस फिल्म के अंदर, फिल्म से जैसे ही वो बीम, जो मेरी हाई एनर्जी बीम है ज़ीनॉन की, वो इंटरेक्ट करती है, तो सबसे पहले जो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं ग्लिसरॉल आयन में। उसके बाद ये ग्लिसरॉल आयन जो होते हैं वो G+H पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट आयंस में कन्वर्ट होते हैं। अब ये रिएक्टेंट आयंस जो होंगे ये रिएक्ट करेंगे हमारे सैंपल के साथ में। सैंपल जो होगा, जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें होता है या तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, या तो हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, या तो फिर आयन पेयर इंटरेक्शन होता है। किसके साथ? रिएक्टेंट आयंस के साथ। ये जो आपके रिएक्टेंट आयन हैं, इन्हीं के साथ हमारे सैंपल मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होता है। और क्या बनता है? बनते हैं या तो क्यूसी मॉलिक्यूलर, जी हाँ, क्वासी मॉलिक्यूलर या स्यूडो मॉलिक्यूलर आयंस। तो उनको हम डिनोट कर रहे हैं M+H प्लस में, M-H माइनस में, या M+G+H प्लस आयन में। तो इस तरीके से जो हमारा सैंपल होता है वो आयनाइज होता है और कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जब हमारा सैंपल जो होता है वो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाता है, तो वो फिर कहाँ जाएगा? आयोनाइज होकर आगे बढ़ता है और पहुँचता है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो यहाँ पर जो टेक्निक होती है, इट इज कॉल्ड स्लिट लेंस सिस्टम लगा हुआ होता है। ये स्लिट लेंस सिस्टम जो होता है वो आयनाइज मॉलिक्यूल जो कि हमारा सैंपल है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है, और मास एनालाइजर की तरफ आगे बढ़ा देता है। तो इस तरीके से फास्ट एटम बम्बार्डमेंट के थ्रू किसी भी सैंपल आयोनाइज किया जाता है। इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में हर टेक्निक को समझाया है, हर प्रोसेस को समझाया है। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके इस तरीके के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ये जानकारी आपको काफ़ी काम आएगी जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे या आप जीपैट की प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी काम आने वाली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो FAB टेक्निक है उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो FAB टेक्निक का होता है वो ये है कि इस टेक्निक का जो यूज होता है वो पोलर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट्स के लिए किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सैंपल होता है उसको काफी जल्दी से हीट प्रोवाइड की जाती है, मतलब यहाँ की जो हीटिंग होती है वो काफी फास्ट होती है, और यहाँ पर किसी भी टाइप का फ्रेगमेंटेशन बहुत कम होता है। और अगर देखा जाए स्पीड की तो काफी फास्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है ये। और अगर बात की जाए इस टेक्निक के डिसएडवांटेजेस की, मतलब नुकसान की, तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टेक्निक होती है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात की जा रही है तो हम किस टाइप के सैंपल्स को यूज करें और किस टाइप के सैंपल्स को यूज ना करें। मतलब कई बार इस टेक्निक के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट भी चला दिए जाते हैं, जिससे कि सीधी सी बात है यहाँ वहाँ पर ये टेक्निक जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। तो अभी तक इसको पूरी तरीके से कैटेगराइज नहीं किया गया है कि आपको किस तरीके, मतलब इसकी रेंज कितनी है कि यहाँ से हम सैंपल्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको किस टाइप के सैंपल्स को रन करना है। कई बार हम सोचते हैं कि इस कंपोनेंट को हम FAB के अंदर यूज़ करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू FAB जैसे ही हम FAB के अंदर उसको आयोनाइज करते हैं तो अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जो कि हम सोच रहे थे कि ज़्यादा है या ये चल जाएगा, वो कई बार नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है कि कौन सा मॉलिक्यूल हम सिलेक्ट करें जो कि FAB के लिए सूटेबल है, और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको हम हटा दें, उसको हम FAB के अंदर ना यूज़ करें। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो अभी भी FAB के अंदर बना हुआ है। साथ ही साथ जो भी आप सैंपल यूज़ कर रहे हो या किसी भी सैंपल को आप अगर एनालाइज कर रहे हो, तो आप जो भी लिक्विड मैट्रिक्स जो यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विड मैट्रिक्स जिससे ग्लिसरॉल हो गया, कार्बोवेक्सेस हो गया, मोनोथायोग्लिसरॉल हो गया, तो आपका जो भी सैंपल आप इसमें एनालाइज कर रहे हो या आयोनाइज कर रहे हो वो आपके मैट्रिक्स के अंदर सोल्यूबल होना चाहिए। अगर वो उसके साथ सोल्यूबल नहीं होगा तो आप प्रॉपर तरीके से सैंपल को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे और इस मेथड में उस सैंपल को आयोनाइज नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ वो कंपोनेंट जो कई बार चार्ज हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम, कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम चार्ज हो सकते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स के लिए ये टेक्निक बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको FAB टेक्निक बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझा सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के और भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।